साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी की कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको एक खास रेमेडी दे रहा हूं जिसका प्रैक्टिकल आप खुद देखेंगे। अगर ये क्रिया जो आप कर रहे हैं, जो रेमेडी आप करेंगे, तो ये अगर वर्क कर रही है तो इसका आपको रिजल्ट तुरंत दिखाई देगा। क्योंकि ये रेमेडी आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी, बहुत ही प्राचीन है। और जब ये वर्क करने लगती है तो अपना प्रैक्टिकली आपको इशारे मिलेंगे कि हाँ ये आपके लाइफ में वर्क कर रही है। तो ये रेमेडी आप लोग एक बार जरूर आजमा कर देखिएगा, क्योंकि इसमें कोई आपका खर्चा नहीं है, कोई तंत्र मंत्र पूजा नहीं है। बस रात में सोते समय ये क्रिया आपको करनी है। दोस्तों देखिए, अगर कोई भी उपाय आप कर रहे हैं तो एक बार में यदि रिजल्ट नहीं मिलता है तो उसको छोड़ना नहीं है। काफी लोग क्या करते हैं, हजारों रेमेडीज करते रहते हैं। आज दूसरी कर ली, कल दूसरी कर ली, फिर दूसरी कर ली। तो ऐसे में एनर्जी क्या होती है, डिस्टर्ब हो जाती है। कलयुग है, पाप का क्षेत्र है। कभी कभी कुछ क्या होता है कि हमारे जो बर्थ चार्ट में प्लैनेट होते हैं वो अनबैलेंस होते हैं। तो इनको बैलेंस होने में क्या है, रेमेडी करते हैं तो तुरंत में बैलेंस नहीं होते हैं। धीरे धीरे जब ये प्लैनेट बैलेंस हो जाते हैं तो रेमेडीज का जो होता है, हम जो उपाय करते हैं उसका रिजल्ट हमें मिलना शुरू हो जाता है। तो कोई भी एक रेमेडी अगर कर रहे हैं तो कम से कम उसी को 2 से 3 या 4 या 5 बार जरूर दोहराएं। एक बार में नहीं मिल रहा है, दूसरी बार में मिलेगा, दूसरी बार में नहीं मिल रहा है, तीसरी बार में मिलेगा, लेकिन रिजल्ट मिलता है। जब हम किसी भी एक चीज को बार बार करते हैं तो उसका रिजल्ट आ जाता है। लेकिन हमने आज दूसरी कर ली, कल दूसरी कर ली, तो ऐसे में एनर्जी जो होती है वो डिस्टर्ब होती है। ब्रह्मांड को, कुदरत को ये नहीं पता चल पाता है कि आपको किस चीज की नीड है, आप क्या चाहते हैं। ऐसे में आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। वो एनर्जी को पिक नहीं कर पाता है और फिर आपको किसी भी रेमेडी का रिजल्ट नहीं मिलता है। तो आज की जो मैं रेमेडी आपको दे रहा हूं, जब ये आप करेंगे तो इसमें वर्क करने पर, जब ये वर्क कर रही है, इसका आपको साफ साफ इशारा समझ में आएगा। ठीक है। और जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं, आप लोग यदि मेरे चैनल पर अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों खास दिनों के कुछ खास एंजल्स नंबर, स्विच वर्ड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स, मनोकामना पूर्ति के उपाय, कर्ज मुक्ति के उपाय, धन प्राप्ति के उपाय, वशीकरण के उपाय, शत्रु बाधा से मुक्ति के उपाय, ऐसे वीडियोस में एपिसोड बनाता हूं। कोई खास जानकारी जो आपके काम की हो, आपसे मिस ना हो, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की जो बेल है और क्लिक कर लीजिए। तो कोई भी जानकारी जब मैं यहाँ से प्रसारित करूंगा और आपके काम की होगी तो आपसे मिस नहीं होगी, आपको आसानी से, तेजी से प्राप्त हो जाएगी और आप उसका लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और हर वीडियो की तरह एक बात दोस्तों, कि अगर आप रेमेडीज कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं और उसका आपको 0% भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मेरे नहीं किसी के भी आप रेमेडीज कर रहे हैं, तो एक चीज आप ध्यान से सुन लीजिए कि आपका बर्थ चार्ट अनबैलेंस है, आपके बर्थ चार्ट में कोई प्लैनेट अनबैलेंस है। जब तक उस प्लैनेट के अकॉर्डिंग आप रेमेडी नहीं करेंगे, उस प्लैनेट को बैलेंस नहीं करेंगे, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो बर्थ चार्ट के हिसाब से कोई रेमेडीज की जाती है, वो 100% वर्क करती है, क्योंकि उस प्लैनेट को आप बैलेंस कर लेते हैं। तो यदि ऐसी कंडीशन में, यदि आप अपना बर्थ चार्ट मुझे चेक कराना चाहते हैं और बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं, और या फिर आपका बर्थ चार्ट नहीं है, आपका बर्थ चार्ट कंफर्म नहीं है, तो आप फेस रीडिंग ले सकते हैं। फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग आपकी हर एक समस्या का आपको सटीक समाधान दिया जाएगा। परिवर्तन आप 7, 11 या 21 दिन में साफ साफ देख पाएंगे। तो किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं तो मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों हमारे द्वारा राहु की शावर मंत्रों के द्वारा, जो बहुत ही प्राचीन होते हैं, नाथपंथी द्वारा लिए जाते हैं, ये मंत्र बहुत ही दुर्लभ होते हैं। ठीक है, हर किसी को ये नहीं मिलते हैं। तो राहु की बर्थ चार्ट में बैलेंस करने के लिए शावर मंत्रों के द्वारा एक विशेष पूजा की जाती है 18 दिनों की। अगर ये पूजा बुकिंग कराना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। राहु ग्रह का बैलेंस होना मतलब कि अनएक्सपेक्टेड धन, रुपया, पैसा, सफलताएं, ग्रोथ, सब कुछ मिलना शुरू हो जाता है। प्रोस्पेरिटी आती है, अबंडेंस आती है। 18 दिनों में आप अमेजिंग चेंजेस देखेंगे। ये विशेष पूजा शावर मंत्रों के द्वारा की जाती है। आपके फोटो और आपके नाम के संकल्प के द्वारा इस पूजा का विधि की जाती है। तो ये पूजा बुकिंग कराना चाहते हैं तो मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और आज का जो उपाय बता रहा हूं, इसको आपको सेंधा नमक जो होता है, पीस वाला आता है, यानी कि डिगले वाला, आपको सेंधा नमक थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में ले आए, 1 kg 2 kg करीब ले आए, क्योंकि आपको कंटिन्यू यूज करना पड़ेगा। इसके छोटे छोटे से आपको पीस कर लेना है। छोटे छोटे इसके क्या करें, टुकड़े कर लें। अब रात में जब आप सोने जाने लगते हैं,
घर का मेन मुखिया करे, जिसकी इनकम से घर चलता है, अगर वो करता है तो बेस्ट है। नहीं तो इसके अलावा जो भी व्यक्ति पीड़ित है, जो भी अपनी किसी समस्या से पीड़ित है, बेरोजगार है, कर्ज है, बीमारी है, शत्रु है, जो भी कहा मतलब कि आपकी परेशानी है, तो वो भी कर सकता है। रसोई में आपको इस प्रयोग को करना है। कोई ऐसा बर्तन आपको लेना है, भगोना ले लें, गंजी ले लें, जिसमें कि आप वो थोड़ा पानी भरें, तो नमक का एक पीस उसमें आपको डालना है। ये प्रयोग करेंगे आप, शुक्रवार से स्टार्ट करेंगे, रात में करेंगे। जब सब तरीके से रसोई घर से आप फुर्सत हो जाते हैं, तो अपनी रसोई में आपको क्या करना है, एक पात्र, कोई बर्तन रख दें जिसमें पानी भर सकें। पानी करीब 1 लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर तक आ जाए, ऐसा कोई बड़ा सा वो कर लें। ठीक है, अब उसमें एक बड़ा सा पीस ले लें सेंधा नमक का। जब ये प्रयोग कर रहे होंगे तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि अपने मन में उस कामना को सोचना है कि मेरे को कर्ज से मुक्ति मिले, अपार धन की प्राप्ति हो, गरीबी से मुक्ति मिले, या कोई आपका काम है तो ये काम मेरा बन जाए। ठीक है, ये आप मन में अपने विचार रखते हुए पात्र में पानी रखेंगे और एक पीस नमक का उसको अंदर आपको ऐसे छोड़ना नहीं है। जैसे पात्र है तो आपको अंदर हाथ डालते हुए तले में छोड़ना है उसको, पानी में आपका हाथ डूब जाना चाहिए। इतना पानी का पात्र ऐसा लेना है कि जब आप हाथ डालेंगे तो हाथ आपका डूब जाना चाहिए पानी में। तो ये आपने पीस लिया और ऐसे आप डालेंगे कि सीधे तली पे छोड़ेंगे। ठीक है, ऊपर से ऐसे नहीं छोड़ देना कि आपने रख दिया, सीधे हाथ डालकर उसके तले में आपको छोड़ देना है। ठीक है, अब ये आपने रख दिया, इसके बाद में आपका काम खत्म, आप सो जाइए। अब दूसरे दिन आपको क्या करना है, तुरंत जाकर के सुबह नींद खुलती है तो उसको जाकर के आपको देखना है, वो नमक का पीस अगर टोटल उसमें घुल चुका है, गल चुका है, तो समझ लीजिए कि आपका काम 100% 7, 11 या 21 दिन में होना ही होना है। लेकिन अगर वो नहीं घुलता है तो इसका मतलब ये है कि अभी आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स हैं। तो आपको इसको प्रयोग को कंटिन्यू करते रहना है जब तक ये वो नमक जो होगा, जब ये आपका कार्य बनना होगा, मतलब कि ये रेमेडी वर्क करेगी 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, जब भी आपका कार्य जो परेशानी जो खत्म होने वाली है तो ये ऑटोमेटिक उसमें घुलना शुरू हो जाएगा। अब डेली रात डालेंगे, अगर नहीं घुल रहा है तो समझ लीजिए कि ये आपकी परेशानी भी लगी हुई है। अगर घुल जाता है तो इस पानी को किसी पवित्र स्थान में छोड़ना है, बहते हुए जल में, पीपल के नीचे, बरगद के नीचे, या कोई भी पवित्र वृक्ष में छोड़ सकते हैं। और यदि ये पीस वैसा ही रखा हुआ है, नहीं घुल पाया है, तो इसको आप गंदी नाली में फेंक सकते हैं, अपने घर के वॉशरूम में डाल दें। अगर घुलता है तो पवित्र स्थान में, नहीं घुलता है तो गंदे स्थान में, क्योंकि ये आपकी नेगेटिविटी को ऑब्जर्व कर रहा है। जब आपकी पूरी नकारात्मक ऊर्जा ऑब्जर्व कर लेगा तो ऑटोमेटिक नमक घुलना शुरू हो जाएगा। कुछ ही दिनों में परिवर्तन देखेंगे। कंटिन्यूस प्रयोग को शुक्रवार से स्टार्ट करिए रात्रि में, और कंटिन्यूस को कम से कम 11 या 21 डेज करके देखिए। आप धन प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो मन में ये कामना रखें कि मेरी धन संबंधित सारी परेशानी दूर हो, आर्थिक संकट मेरे दूर हो। कर्ज के लिए कर रहे हैं तो मेरे सारे कर्ज की समस्या दूर हो, मेरा कर्ज उतर जाए। ये A to Z जो भी आपकी परेशानी है, उस परेशानी को रखते हुए एक बार में एक मनोकामना के लिए, एक परेशानी से मुक्ति के लिए। ठीक है, और इसका अगर वो देखें दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, तो ये जो है नमक और पानी, ये केतु ग्रह को दर्शाता है, केतु ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। राहु और केतु 2 ग्रह ऐसे हैं जो अचानक से आपकी जिंदगी को चेंज कर सकते हैं। तो ये प्रयोग करने से आपके केतु ग्रह बलवान होंगे और आपकी जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जो भी लाइफ में परेशानी है, इसको ये सॉल्व कर देंगे। आपकी जिंदगी में सफलताएं, धन, पैसा, सौभाग्य सब कुछ आना शुरू हो जाएगा। यह प्रयोग आपको रात्रि में शुक्रवार के दिन में करना है। मैंने पूरी विधि आपको अच्छे से समझा दी है। ठीक है, लेकिन बस जरूरत है आपके विश्वास की। अपने विश्वास के साथ में, श्रद्धा के साथ में इस प्रयोग को करिए। कोई खर्चा नहीं लगना है आपका, बस थोड़ा सा आपको नमक लेना है, सेंधा नमक। ध्यान रहे दोस्तों, सेंधा नमक ही लेना है, और जब तली में छोड़ेंगे तो हाथ डाल करके छोड़ना है। अगर घुल जाता है तो आपको पवित्र स्थान में फेंकना है, और नहीं घुलता है तो आपको गंदे स्थान में फेंकना है। इन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, और जब प्रयोग करेंगे तो उस समय अपने विचार एकदम क्लियर रखेंगे किस लिए इस प्रयोग को कर रहे हैं। ठीक है, कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जानकारी काफी अच्छी थी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। मेरे हिसाब से तो जानकारी अच्छी थी, आप लोगों के हिसाब से भी जानकारी अच्छी है तो लाइक जरूर कर दिया करें, और नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, जय श्री काली ये जरूर लिख दिया करें। इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ में मैं यहाँ से आप लोगों को ब्लेसिंग्स भी दे सकता हूँ। और जितना हो सके जानकारी को शेयर करिए, आपके एक शेयर से और लोग भी इस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। जितने लोगों को लाभ मिलेगा आप लोगों को ब्लेसिंग्स देंगे, दुआएं देंगे। घर बैठे किसी की हेल्प करने का मौका मिल रहा है तो शेयर जरूर करें। और किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग समस्या का समाधान चाहते हैं, या फिर फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग समस्या का समाधान चाहते हैं, और या फिर राहु की जो विशेष पूजा शाबर मंत्रों के द्वारा बर्थ चार्ट में राहु को बैलेंस करने के लिए की जाती है, ये पूजा की बुकिंग कराना चाहते हैं,
तो आप मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको हेल्प की जाएगी, आपकी मदद की जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है।